नमस्कार। आज हम भ्रष्टाचार पर बात करेंगे। खास तौर पर ये देखेंगे कि भारत के बुनियादी ढांचे पर इसका कितना बुरा असर पड़ रहा है। बिल्कुल। और ये जानकारी इस बात पर जोर देती है कि कैसे भ्रष्टाचार और रिश्वतखोरी एक तरह से नॉर्मल सी बात बन गई है, जिसे समाज ने भी शायद चुपचाप स्वीकार कर लिया है। ये सिर्फ सिस्टम की नाकामी नहीं लगती, ये एक मानसिकता का सवाल ज्यादा लगता है। हाँ, वो वडोदरा वाला हादसा तो वाकई बहुत चौंकाने वाला था। महिसागर नदी पर बना पुल 45 साल पुराना जी, और वो बीच से ही टूट गया। सोचिए, उस वक्त उस पर ट्रक, कार, रिक्शा सब थे, सब नदी में गिर गए। बहुत ही दुखद घटना थी वो। 10 लोगों की जान गई उसमें और 2 बच्चे भी थे उनमें शामिल। और सबसे चिंता की बात पता है क्या है? पुल ठीक उस जगह से टूटा जहां उसे इंजीनियरिंग के हिसाब से सबसे मजबूत होना चाहिए था, बिल्कुल बीच से। हाँ, यही बात मुझे भी खटकी। बीच का हिस्सा तो सबसे ज्यादा मजबूत होना चाहिए ना। तो फिर सामग्री में सवाल उठाया गया है कि जब हर साल करोड़ों रुपए मरम्मत पे लग रहे थे तो ऐसा हुआ कैसे? क्या वो मरम्मत सिर्फ कागजों पे थी, या मतलब सीमेंट की जगह रेत इस्तेमाल हो रही थी? क्या था ये? बिल्कुल सही सवाल है ये। और देखिए, ये सिर्फ वडोदरा की कहानी नहीं है। जो आंकड़े हैं वो बताते हैं कि भारत में पुल गिरना एक खतरनाक हद तक आम हो गया है। आम हो गया है पुल गिरना? हाँ, 1977 से 2017 के बीच सोचिए 2000 से ज्यादा पुल गिरे, और सिर्फ पिछले 10 सालों में 500 से ज्यादा। 500 पिछले 10 साल में? जी। इसका मतलब क्या हुआ? औसतम हर महीने लगभग 4 पुल गिर रहे हैं देश में। हर महीने 4 पुल? ये तो अविश्वसनीय है सच में। और सिर्फ पुल ही क्यों, और भी उदाहरण है। राजस्थान में झुंझुनू में सड़क बनी, उद्घाटन से पहले ही पहली बारिश में बह गई। हाँ, वो खबर मैंने भी पढ़ी थी। महाराष्ट्र के नांदेड़ में तो सड़क खोदी तो ऊपर की परत के नीचे मिट्टी और रेत मिली। ये क्या हो रहा है? छत्तीसगढ़ में भी ऐसा हुआ। लाखों की लागत से बने चेक डैम पहली ही बारिश नहीं झेल पाए, ढह गए। तो मतलब ये पैटर्न हर जगह दिख रहा है। हाँ, और जो सोर्स हमारे पास है वो एक चौंकाने वाली बात कहता है कि भारत में सबसे ज्यादा करप्शन अगर कहीं है तो वो इंफ्रास्ट्रक्चर और रियल एस्टेट सेक्टर में है। अनुमान ये है कि किसी भी प्रोजेक्ट की जो कुल लागत होती है उसका करीब 30% हिस्सा रिश्वत में चला जाता है। 30%? जी, 30%। अब आप सोचिए, जब इतना बड़ा हिस्सा जेब भरने में जा रहा है तो जो चीज बन रही है उसकी क्वालिटी क्या होगी? सही बात है, वो तो घटिया ही होगी। और ये सीधे सीधे लोगों की जान जोखिम में डालने वाली बात है। बिल्कुल। और समाज में भी देखिए इसका एक अजीब सा सामान्यीकरण हो गया है ना? सोर्स बताता है कि रिश्वत को लोग अब चाय पानी का खर्चा या गिफ्ट मानकर चलते हैं। हाँ, ये तो है। यहाँ तक कि लोग रिश्वत का रेट कम करवाने के लिए सिफारिशें लगवाते हैं। ये तो हद है। हाँ, और ये बहुत चिंताजनक है। देखिए, वर्ल्ड करप्शन इंडेक्स में भारत 96वें स्थान पर है। ये कोई अच्छी बात तो नहीं है। वर्ल्ड बैंक का एक अनुमान है कि भारत में सालाना करीब 180 करोड़ रुपए की रिश्वत ली दी जाती है, और इसमें से ज्यादातर करीब 89% नकद में होती है। नकद में? हाँ, ताकि कोई निशान न रहे। बिल्कुल। और ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल की रिपोर्ट भी यही कहती है कि आम लोग भी अब जैसे मानसिक रूप से तैयार रहते हैं घूस देने के लिए। काम करवाने का एक तरीका मान लिया है इसे। एक और पहलू जो ये जानकारी सामने लाती है वो ये है कि जो ईमानदार है उसके लिए सिस्टम से लड़ना कितना मुश्किल है। उसे कई बार समाज भी अकेला छोड़ देता है, हतोत्साहित करता है, जबकि जो बेईमान है उसे कई बार लोग बड़ा आदमी, पहुंचा हुआ मानकर सम्मान देते हैं। सही कहा आपने। और इसमें कानूनों का ढीलापन, सजा के डर की कमी, ये भी एक बड़ा कारण है। अगर कोई पकड़ा नहीं जाता है तो अक्सर आसानी से जमानत मिल जाती है। केस सालों साल चलते रहते हैं। हाँ, नतीजा कुछ निकलता नहीं जल्दी। बिल्कुल। तो एक तरह से भ्रष्टाचार एक कम जोखिम वाला, ज्यादा फायदे वाला धंधा बन गया लगता है। सजा का डर लगभग है ही नहीं। ऐसे माहौल में आम लोग क्यों चुप रहते हैं? घटिया निर्माण देखते हुए भी आवाज क्यों नहीं उठाते? यहाँ सीकर की उस छोटी बच्ची का जिक्र है जिसने अपने गांव की खराब सड़क पर सीधे अधिकारियों से सवाल पूछ लिए थे। कितनी हिम्मत दिखाई उसने। हाँ, वो बहुत प्रेरणादायक उदाहरण है। उसका संदेश साफ था, अगर एक बच्ची सवाल कर सकती है तो कोई भी कर सकता है। बदलाव शायद तभी शुरू होगा जब लोग सवाल पूछना शुरू करेंगे। हमारी चुप्पी ही तो सिलसिले को चलने दे रही है। तो कुल मिला के ये सब क्या दिखाता है? क्या ये माना जाए कि भ्रष्टाचार अब सिर्फ एक बीमारी नहीं रहा, बल्कि वो सिस्टम और समाज के मतलब डीएनए में घुस गया है? लगता तो कुछ ऐसा ही है। ये सिर्फ सिस्टम की खराबी नहीं है, शायद हमारी अपनी चुप्पी, हमारी सहूलियत का नतीजा भी है।
और सबसे गंभीर बात यही है कि इसे स्वीकार कर लिया गया है। जैसे सोर्स में एक बहुत अच्छी उपमा दी है हाँ, कि जैसे कमरे में अगर चूहा मर जाए तो उसकी बदबू से हम बेचैन हो जाते हैं, लेकिन भ्रष्टाचार की जो ये सड़न है इसे हम चुपचाप सहना सीख गए हैं। ये तो सोचने वाली बात है। लेखक हरिशंकर परसाई का एक कटाक्ष याद आ रहा है इस पर। क्या कहा था उन्होंने? उन्होंने लिखा था, हर आदमी इस देश में बेईमानी की तलाश में है और हर आदमी चिल्ला रहा है, अरे साहब इस देश में बड़ी बेईमानी हो रही है। वाह, क्या खूब कहा है, बहुत सटीक। और ये हमें एक आखिरी सवाल पर लाकर छोड़ देता है, क्या भ्रष्टाचार अब वाकई एक रिवाज बन गया है जिसे हम सब अपनी अपनी सहूलियत के हिसाब से अनदेखा कर रहे हैं? जब तक ये सोच नहीं बदलती शायद तब तक जमीन पर कुछ खास नहीं बदलेगा, है ना? बिल्कुल सोचने